अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 28 में हमने सबक नंबर 5 जो था इसकी पढ़ाई प्लस वजाहत हमने की थी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सबक नंबर 5 में जो मुख्तसर सवालात हैं उसके जवाबात लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग रफ नोटबुक निकालें और अपने साथ इस्लामियात का होमवर्क रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस्लामियात में आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो तहरीरी है। इसी तरह रफ नोटबुक में लेके घर का काम 28 अप्रैल 2020 और साथ में इस्लामिक डेट भी लेके 5 रमज़ान 1441 हिजरी। इस्लामियात में जो होमवर्क है वो तहरीरी है। होमवर्क नोट कर लें। सबक नमाज जुम्मा व ईदैन में खाली जगह पर याद करें। स्टूडेंट्स ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी तरह रफ नोटबुक निकालें। सबसे पहले पेज प्रिपेयर कर लें। नंबर शुमार इस्लामियात जमात का काम 28 अप्रैल 2020। इस्लामी महीना रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में 5 रमज़ान है, 1441 हिजरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकेंड लाइन में हेडिंग दे दें सबक नंबर 5 रोज़े का तारुफ और अहमियत। इसमें फिर लाइन छोड़कर हेडिंग दे दें मुख्तसर सवालात जवाबात। सबक नंबर 5 में मुख्तसर सवालात जवाबात वो 5 हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 1 लिखे। रोज़ा के लिए कुरान मजीद में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर लिखे। रोज़ा के लिए कुरान मजीद में सयाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जवाब किस तरह है? रोज़ा के लिए कुरान मजीद में सयाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 2 शुरू करें। रोज़ा का इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर लिखें। रोज़े का इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि सुबह सादिक से लेकर यहाँ पे कर लफ्ज़ आता है, लेकर गुरूब आफ्ताब तक। किस तरह है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से रोके रहने का नाम रोज़ा है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ तक फिनिश है। किस तरह जवाब है? रोज़े का इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से रोके रहने का नाम रोज़ा है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ तक फिनिश है। फिर इसके बाद मुख्तसर सवाल नंबर 3 लिख के लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 3 इस तरह है। कुरान मजीद की रूह से अहल ईमान यानी ईमान वाले अहल ईमान पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ की गए? लाइन छोड़कर इसका जवाब लिख के कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। स्टूडेंट्स ये मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक फिनिश है। मुख्तसर सवाल नंबर 3 की तरफ देखिए दोबारा। कुरान मजीद की रूह से अहल ईमान पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? लाइन छोड़कर इसका जवाब इस तरह लिखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं
जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज की गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 4 लिख के जन्नत के कितने दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे उसका नाम क्या है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 4 है। लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 4 का आंसर शुरू कर लें। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे उस दरवाजे का नाम रयान है। ये मुख्तसर सवाल नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ तक फिनिश। स्टूडेंट्स दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। मुख्तसर सवाल नंबर 4, जन्नत के कितने दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे उसका नाम क्या है। लाइन छोड़कर इसका जवाब इस तरह नोट कर ले अपने नोटबुक में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे उस दरवाजे का नाम रयान है। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 4 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 5 लिख के कुरान मजीद किस महीने की कौन सी रात को नाजिल किया गया। सवाल किस तरह है, कुरान मजीद किस महीने की कौन सी रात को नाजिल किया गया। लाइन छोड़कर इसका जवाब लेके कुरान मजीद रमज़ान के महीने शब क़दर की रात को नाजिल किया गया, यानी रमज़ान के महीने में शब क़दर की रात को कुरान मजीद नाजिल किया गया। जवाब किस तरह है, कुरान मजीद रमज़ान के महीने शब क़दर की रात को नाजिल किया गया। ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 5 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर स्टूडेंट्स इसी तरह डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। यानी आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सबक नंबर 5 में जो मुख्तसर सवालात थे उसके जवाबात हमने फिनिश की। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सबक नंबर 5 में जो मुफस्सिल सवालात हैं उसकी जवाबात लिखेंगे और साथ में हम बुक पे मुनासिब तरीन जवाबात गलत दुरुस्त फ़िक़रात वो बुक पे हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काम काफ़ी है।